किसी चीज पर रोकथाम करनी है तो दो उपाय हैं। एक तो मानवीय संविधान, एक राष्ट्रीय संविधान, एक शास्त्रीय संविधान और एक मानव के द्वारा अलग अलग देश अलग अलग परिस्थिति के अनुसार बनाया हुआ नियम कानून। भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? राष्ट्र को संचालित करना और उसके साथ साथ में राष्ट्र की अव्यवस्थाओं को नियंत्रण में रखना। मनुष्य यदि गलत ना करे तो अपराध वृत्तियों को रोकने के लिए कोई नियम कायदा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। और कोई जमाना था, श्रीमद् भागवत महापुराण के ये जो चतुर्थ स्कंद है जिसमें महाराज पृथु के चरित्र है, उनकी कथा में एक पंक्ति बहुत सुंदर आई कि महाराज पृथु के पूर्ववर्ती लोग जहां चाहे वहां मनमाने ढंग से रहते थे। ग्राम नगर आदि की कल्पना नहीं, पर महाराज पृथु के समय पर ग्रामों की व्यवस्था, नगर की कल्पना और अलग अलग जो अब जैसे मोहल्ला, गांव, फिर थाना, फिर विकास खंड, तहसील, जनपद, प्रांत, संभाग, प्रांत, फिर जो है राज्य, प्रांत, राज्य और इसके बाद फिर राष्ट्र, इस प्रकार से विभाजन करके सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महाराज पृथु के समय से ये कल्पना प्रारंभ हुई। फिर इन सब के बनने के बाद में घर में सुरक्षा के लिए दरवाजा की व्यवस्था, गेट की व्यवस्था और गेट के साथ साथ में ताले की व्यवस्था। क्यों ताला, क्यों दरवाजा, क्यों? क्योंकि इंसान इंसान नहीं रह गया, दूसरे की संपत्ति कब्जा सकता है, चोरी कर सकता है। ये ताले का लगना मनुष्य के जानवर होने का प्रमाण है। तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है। नियम कायदा कानून संविधान बना करके और नियमित करना, यह हमारे अमानवीयता का, हमारे अमानव होने का प्रमाण है। धर्मशास्त्र जब तक मान्य है और धर्म के रास्ते पर जब तक चल रहा है, तब तक ये बाहर के नियंत्रण से व्यक्ति नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर धर्म से नियंत्रित है, धर्म के मार्ग पर चलता है, परमात्मा को मानता है, तो अवश्य ही वह संविधान के अनुकूल भी चल सकेगा। अगर धर्म को नहीं मानता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, धर्मनिरपेक्ष होकर के जी रहा है, तो हो सकता है वह एक दिन संविधान की धारा को भी लांघ जाएगा, उनका भी नियम तोड़ देगा। क्योंकि मनुष्य बनाने वाले शास्त्र है, मनुष्य बनाने वाला धर्म है, मनुष्य बनाने वाली परमात्मा की मान्यता है। इनके आधार पर हम डरते हैं, क्योंकि शास्त्र ये बताते हैं तुम ये अपराध करोगे तो तुमको इस कष्ट की प्राप्ति होगी। और आज जो दुखी हो रहे वो पूर्वकृत अपराधों का फल है। जिस चीज का आपने दुरुपयोग किया उस चीज से आज आप वंचित हैं। जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया धन से वंचित हैं। जिन्होंने आंख का दुरुपयोग किया उनको दोबारा आंख नहीं दी जा रही। जिन्होंने हाथ का दुरुपयोग किया उसको हाथ नहीं दिया जा रहा है। जिसने बुद्धि का दुरुपयोग किया उसको बुद्धिहीन कर दिया जा रहा है। आप कहेंगे महाराज कैसे? मैं आपसे पूछूं, आपके 10 बेटे हैं और 10 बेटों में से सबको आप बराबर बराबर पैसा खर्च के लिए हर महीने दे रहे हैं। हर महीने उनके लिए मान लो ये 1-1 लाख की व्यवस्था हो जाए। अब आप इसमें से इसके अंतर्गत जो भी करना हो करो, लेकिन बात बीच में बोलना नहीं। 10 लोगों के लिए 10 लाख की व्यवस्था हो जाए। अब 10 प्रकार के बच्चे अलग अलग स्वभाव के हैं,
तो कोई बच्चा ऐसा है जो नशेड़ी ही है, शराब पीता है, जुआ भी खेलता है, किसी को धोखाधड़ी करने में धन का उपयोग करता है, जेल में डालने का उपयोग करता है, बर्बाद कर रहा है परिवार को, और एक बालक है उसको उचित रूप से कुछ पूंजी के रूप में भी रखता है और घर के परिवार के संचालन के लिए उसको काम में लेकर के और कमाई भी करता है। ऐसे अलग अलग 10 बेटे अलग अलग रूप से उस धन का उपयोग करते माता पिता के दिए हुए का। उन उपयोग करने वालों में से कुछ लोग सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। तो जिस बालक ने धन का पूरी तरह से दुरुपयोग किया या 50% भी दुरुपयोग किया, तो आप उस लड़के को समान रूप से 1 लाख रुपए दूसरे महीने में देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? जो पैसा बर्बाद कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, घर परिवार को नष्ट करने में तुला हुआ है, उसको आप क्यों सहायता पहुंचाएंगे? उसकी इच्छा के अनुरूप क्यों देंगे? वैसे ही भगवान ने हमें बहुत कुछ देकर के हमारी परीक्षा लेना चाहा। आंख दिया है, देखें इस आंख का उपयोग कैसे कर रहा है। हाथ दिया है, हाथ का उपयोग कैसे कर रहा है। बुद्धि दी है, इस बुद्धि के बल पर किसी को जेल में भेजने के काम कर रहा है कि किसी व्यक्ति के जीवन संवारने का काम कर रहा है। धन पाया है, इस धन के मद में आकर के कितने को सता रहा है कि कितने का उद्धार कर रहा है। हाथ पांव जो कुछ सामग्री दी है भगवान ने वो परीक्षा के लिए दिया है, और इस परीक्षा में यदि हम फेल हैं तो हम इन जिन चीज़ों का दुरुपयोग किए हैं या कर रहे हैं उन चीज़ों से हम वंचित होते जा रहे हैं। वंचित तो हुए ही, और दूसरी बात वंचित होते जाएंगे। इसलिए इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बुद्धि का सदुपयोग। तो ये धर्म और धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले परमात्मा की मान्यता हमारे जीवन में यदि है तो व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा है, अपराध वृत्तियों से बचता है। कानून के द्वारा जबरदस्त हठात भले वो मान जाए, लेकिन कानून की नज़रों से अपने आप को छिपा करके अपराध करना बंद नहीं कर सकता। और धर्म को यदि स्वीकार करता है, परमात्मा को स्वीकार करता है, तो वह अंधेरे में भी, अंधकार में भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है मेरे साक्षी परमात्मा हृदय में विराजमान है, वो देख रहे हैं। हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो मेरे रूप में है, अंतर में है, वो तो प्रत्यक्ष साक्षी है। चित्रगुप्त देवता चित्र के सारी वृत्तियों को लिख रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सबका सब रिकॉर्ड होता जा रहा है। ये कौन बता रहे हैं? धर्मशास्त्र बता रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन का परिचय, अध्यात्म तत्व का परिचय कौन दे रहे हैं? ये धर्मशास्त्र बता रहे हैं। इनको जला करके आप अपने आप को और आने वाली मानवता की पीढ़ी को जो समाप्त करने पर चले। रामचरितमानस का जलाना, ये रामचरितमानस को नहीं जला पाएंगे, पोथी को, किताब को जला सकते हैं आप और अपने आप को जला सकते हैं, लेकिन राम जी के चरित्र को कोई जला सकेगा? और राम को न मानना और राम जी के चरित्र को धिक्कारना का मतलब है राम ने अपने माता पिता को माना, पूजा। तो राम को न मानने का मतलब है माता पिता को ठुकराना, जिसने जन्म दिया, जिसने हमको पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, उसको अलग भेज देना। उनकी सेवा का मौका जब आ रहा है तो उनकी सेवा से अपने आप को वंचित करने की कोशिश करना, ये राम को न मानना है। राम ने पत्नी को आदर्श पत्नी के रूप में, उसके पति के रूप में फर्ज निभाया, तो फिर राम को न मानने का मतलब है हम आदर्श पति के रूप में जीवन जीने की कला नहीं जानना चाहते। राम को न मानने का मतलब है हम भाई बनकर के नहीं रहना चाहते। राम को न मानने का मतलब है हम मनुष्य बनकर के नहीं रहना चाहते, और इसीलिए तो रामचरितमानस को जलाने की कोशिश की जा रही है। ये सारे के सारे अंतर की बात को ऋषियों ने देखा है, और अंतर के सुधार हुए बिना ये शांति का रास्ता खोजना केवल राजनीतिक बल पर या बाहर के भौतिक समृद्धि के बल पर कतई नहीं संभव हो सकता। और यही कारण है कि इस रहस्य को जो जान रहे हैं पाश्चात्य के लोग, वे लोग यहाँ भी लौट रहे हैं और हम अंधाधुंध भागते जा रहे हैं। तो ये धर्मशास्त्र,
इसको सुनने से क्या हो रहा है, पाप हानि ही भवति अलम, पाप हानिर प्रजायते, हमारे चित्त की वृत्तियां सुधरती हैं और चित्त में पहले से विराजमान कोई जो अपराध वृत्तियां हैं, गलत भावनाएं हैं, वो सबके सब सुधरती जाती हैं। व्यक्ति पहले राक्षस है, असुर है, असुर को सुधरते सुधरते मानव बनने का अवसर आता है, फिर मानव बन करके वो देवत्व की प्राप्ति कर पाता है, देवत्व की प्राप्ति करने के बाद फिर वो असली अपने स्वरूप को पा लेता है, यानी साक्षात अहम ब्रह्मास्मि इस स्थिति में पहुंच पाता है। तो ये दिव्य यात्रा है। जिनको असली सुख की चाह है, शांति की तलाश है, उनके लिए ये धर्मशास्त्र है। जिनको नकली सुख की तलाश है, टेम्परेरी सुख की तलाश है, टेम्परेरी शांति की तलाश है, उनके लिए भौतिक वस्तुओं को जुटा करके वो कितना भी कह ले, अपने आप को सुखी मान ले, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता। परमानेंट सुखी होना है तो यहाँ लौट करके आना पड़ेगा। दो प्रकार के सुखों का शास्त्र वर्णन करते हैं। एक होता है साधन सापेक्ष सुख, एक होता है साधन निरपेक्ष सुख। साधन सापेक्ष सुख का मतलब जिन जिन चीजों के रहने पर हम सुखी हो सकते हैं, ऐसी कल्पना जाग रही है, और उन चीजों के मिल जाने पर जो सुख मिल रहा होगा, उस सुख का नाम है साधन सापेक्ष सुख। यह साधन सापेक्ष सुख आपको तब तक मिल रहा है जब तक आपके पास में सुख के साधन कार, बंगला, घर, मकान, सगे संबंधी, बेटा, पति, पत्नी, पुत्र, ये जब तक हैं साधन, तब तक के लिए आपको कदाचित मिल जाए। नहीं तो बहुत लोगों को पाएंगे जिनके पास में सब कुछ है, फिर भी महाराज शांति नहीं है, सुख नहीं है, ये शिकायत बंद नहीं है। साधनों को एकत्र किया, क्यों? क्योंकि सुखी होना था, शांति प्राप्त करने की, लेकिन शांति सुख कहाँ मिलता है? इसलिए साधन सापेक्ष जो सुख है, यह सुख केवल टेम्परेरी व्यवस्था है, करें अच्छी बात, लेकिन ये शाश्वत सुख नहीं देगा। अतः इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है, परमानेंट सुख की ओर, साधन निरपेक्ष सुख की ओर। वह साधन निरपेक्ष सुख कौन देता है, वो कौन है? बोले शिव तत्व है, उसका साधन है ये शास्त्र, जिसमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, न घर की आवश्यकता है, न गाड़ी की आवश्यकता है, मस्त राम मस्ती है, उसके पास में कुछ भी नहीं है। त्यागी महापुरुष, विरक्त महापुरुष, उसके सुख को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसका सुख पराधीन नहीं है, वस्तु के अधीन नहीं है। नचेन्द्र से सुखम अस्ति न सुखमस्ति चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविना। ना तो इंद्र को सुख है, देवताओं के राजा को, ना इस पूरे पृथ्वी मंडल के चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। जब चक्रवर्ती सम्राट इस पृथ्वी के सार्वभौम सम्राट को सुख नहीं है, और इससे ऊपर के उठकर के स्वर्ग के मालिक के रूप में कहे जाने वाले इंद्र को भी सुख नहीं है, तो फिर किसको सुख है? पद्म पुराण कहता है सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविना। सुख उसको मिल रहा है जो विरक्त है, वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखता है। सुख उसको है जो मननशील है, मनन करता है, विचार करता है। सुख उसको है जो एक अकेले में जीने का आपके रूप में अहम ब्रह्मास्मि, ये चित्त शोधन करके इस चीज तक पहुंचा देता है ठिकाने पर। इसलिए कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानिर्भवत्यलम्। अब उसका इतिहास बताते हैं, कहते हैं एक किरात नगर, जहाँ पर किरात कोल भील लोग रहते थे, ऐसे जगह पर एक ब्राह्मण रहते थे, पंडित जी रहते थे, ज्ञान दुर्बला, किसी कारणवश ज्ञान उनके पास में विशेष था नहीं, अनुभव उतना कुछ था नहीं। जैसे सामान्य व्यक्ति जीते हैं वैसे उनका जीवन था। खाने पीने की पर्याप्त सामग्री नहीं थी, दरिद्र जीवन जी रहे थे। रस विक्रेता, क्योंकि लोगों को नाना प्रकार के रस तो पसंद आते हैं ना, चाहे फिर वो मधुरस हो, चाहे फिर वो मर्जरस हो, चाहे फिर वो छाछ रूपी रस हो, नवनीत आदि हो,
रस प्रेमी होते हैं तो नाना प्रकार के रस विक्रय करते थे, और जो अधिकांश लोगों को प्रिय है वो रस ज़्यादा विक्रय होता था। तो रस विक्रेता और वेद धारण, वेद धर्म परांमुखा, ना तो वेदों से उनको कोई लेना देना था और ना ही वेदों के द्वारा जिस धर्म का निरूपण किया जाता है उस धर्म के साथ में भी उनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। इस प्रकार का रहता था। न तो स्नान करना, न संध्या बंदन करना, एक प्रकार से ये सब प्रकार से वो भ्रष्ट हो चुका था। जो लोग विश्वास करते थे उस पर उन्हीं को धोखा देता था, छल करता था। ये हम लोगों में से अधिकांश लोग भी ऐसा हो जाते हैं। उनका नाम था देवराज। नाम तो बड़ा अच्छा था, देवताओं के राजा को देवराज अथवा देव ही राजा होने के उनको देवराज कहते हैं। देवराज उनका नाम था। क्षत्रिय, वैश्य और जो अन्य हैं उन सबको वो मार मार करके उनके पैसे से घर गृहस्थी का काम चलाता था। इस प्रकार से अधर्म पूर्वक जीवन जीते हुए बहुत से धन भी एकत्रित कर लेता था और बड़े मुश्किल से कंजूसी पूर्वक खर्च करना पड़ता था, क्योंकि आगे के हम जिएंगे कैसे। लेकिन कुछ समय पर उसका धन न तो धर्म के काम आया, न खुद के उपयोग में उसका धन आया। धन जो हम लोग अर्जित करते हैं उनकी 3 गतियां होती हैं। एक तो सबसे उत्तम गति है किसी अच्छे कार्य में उसको लगा देना, जिसको धर्म के कार्य में विनियोग करना कहते हैं, यह उत्तम गति है। दूसरे मध्यम गति है धन का उपयोग स्वयं करो। तीसरी अधम गति है, यदि इन 2 को आपने नहीं किया तो तीसरी गति अपने आप होने वाली है। कोई जमाना था आप लोगों को सबको लगभग जो है 2-3 साल के उम्र से ज़्यादा, मतलब 5 साल से उम्र के ऊपर वालों को पता होगा, ये अचानक हम लोगों के इकट्ठे हुए नोट कोई काम नहीं आए, सब सड़कों में आ गए नोट, तो सारा का सारा व्यर्थ चला गया। तो वो गति भी हो जाती। दानम भोगो नाशा वित्तस त्रिविधा गति। धन की 3 गतियां हैं। उत्तम गति दान, मध्यम गति स्वयं उपयोग करो, घर परिवार के लोगों को खिलाओ। अगर ये नहीं किया, यो न ददाति न भूंगते, जो स्वयं भी उपयोग नहीं करता, परमात्मा भी धर्म के कार्य में नहीं लगाता, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। और वैसे ही नीति शास्त्र ये भी कहते हैं अन्यायोपारितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। किसी भी प्रकार से किसी प्रकार से आपने अन्याय अनीति पूर्वक एकत्रित तो कर लिया धन को, और उस धन की सुरक्षा की दृष्टि से आपने जमा करके रख दिया, उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, दान भी नहीं कर रहे हैं और न स्वयं भी उपयोग ले रहे हैं, तो प्राप्ति 11 वर्षे समूलम तद विनश्यति। या 10 साल तक कोई धन किसी प्रकार से अगर न्यायपूर्वक धर्म की कमाई है, कर्तव्य करके, सेवा करके, काम करके किए हैं, तो कदाचित वह धन कुछ समय तक और भी रह सकता है। पर अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक टिक सकता है। प्राप्ति 11 वर्षे, 11वें वर्ष के प्राप्त होने पर समूलम तद विनश्यति, जड़ समेत खत्म हो जाता है। ये शास्त्रकारों का अनुभव है। ये पंडित जी की स्थिति बनी, न उसका धन धर्म के काम आया, न स्वयं को भोग कर पाया। एक दिन की बात है, वो तड़ाक में गया स्नान करने के लिए, किसी वैश्य को उन्होंने देखा। वैश्याम शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वला स्ववशम धनिनम विप्रम ज्ञात्वा दृष्टाथ सुंदरी वार्तालापेन तच्चित्तम प्रीतिमत समझ आया। तो वैश्या बड़ी कुशल थी, उनको तो धन से मतलब है। पता लग गया इनके पास में धन है, पैसा है, और उनके अनुकूल व्यवहार करके उनको अनुकूल कर दिया। परिणाम क्या निकला? उनका ब्रह्मत्व, ब्राह्मणत्व चला गया और बिल्कुल बदतर स्थिति में पहुंच गया। काम के अधीन होकर के उसने सब कुछ
जितना कमाया था वो सारा का सारा समाप्त कर दिया। घर परिवार के लोग उनको सचेत करते रहे, जागरूक करते रहे, लेकिन ये ऐसी बीमारी है बच्चों की कि माता पिता चाहे कितने भी समझदार हों, समझाने वाले मित्र भी कितने भी समझदार हों, लेकिन ये काम रोग ये खतरनाक होता है। इसको इस बीमारी को दूर कर पाना बड़ा कठिन होता है। इस बीमारी के कारण इस व्यक्ति के सारा जीवन बेकार चला गया। एकदा ईर्ष्या वशात रात्र मातरम पितरम वधूम प्रसुप्तान न्यवधि। रात के समय पर इसने अपने घर के परिवार के लोगों को, माता पिता वधू आदि जो थे उनको ही खत्म कर डाला। ये भागवत के महिमा में जैसे धुंधुकारी की स्थिति है वैसे ही देवराज की है। धन आत्महीनम धनम यच्च पित्रादीनम तथा धनम वैश्यायी दत्तवान सर्वम कामी तदगत मानसा। सारा का सारा धन उस वैश्या को समर्पित कर दिया। ये बीमारी यदि किसी बहुत बड़ी संस्था के प्रमुख व्यक्ति को पकड़ ले तो संस्था की सारी संपत्ति बर्बाद चली जाती। आज बड़े बड़े धर्म स्थानों की स्थिति ऐसी भी होती है, क्योंकि इस वीक पॉइंट को लोग, धन को कब्जा करने वाले लोग इस चीज को जान लेते हैं, तो संपत्ति वाले को घुमा फिरा करके इस चुंगल में फंसाते हैं। धीरे धीरे किराएदारी के रूप में, फिर अपने बाल बच्चों के साथ में संबंध बना करके, और इसके बाद फिर किसी से संबंध मिटा करके घर में घुसपैठिया होता है। रोग है ये सारी संपत्ति आदि को नष्ट करने वाला। इस देवराज की सारी संपत्ति इस प्रकार से नष्ट हो गई। एक दिन निराश होकर के जब कुछ नहीं रहा तो सब कुछ छोड़ करके प्रतिष्ठानपुर पहुंच गए। ये आज का जो प्रयागराज में झोसी है, झोसी को पहले जमाने में प्रतिष्ठानपुर कहा जाता था। प्रतिष्ठानपुर नगरी पर पहुंच गए। वहाँ पर जाकर के पहले तो पावन नदियों में स्नान किया, और जाकर के एक दिन संत लोग जहाँ पर सत्संग कर रहे थे, भगवान की कथा सुना रहे थे, श्रावण का महीना रहा होगा, शिव महापुराण की कथा चल रही होगी, वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए। सुने, खाना पीना कुछ नहीं, भूखा प्यासा, भूखे प्यासे देवराजन समालोच्य वहाँ कथा सुने, लेकिन कुछ खाए पिए नहीं थे, परेशान होकर के पहुंचे हुए थे। इसलिए अचानक उसकी कथा सुनने के दूसरे दिन बाद ही जबरदस्त बुखार आया, और बुखार के कारण उसका शरीर जर्जर होकर के वहीं गिर गया, और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। उनको लेने के लिए जीवन भर, क्योंकि ब्राह्मण होते हुए उन्होंने ब्राह्मण के धर्म से अपने आप को अलग किया था, गलत कार्य किया था, अतः यमदूत आए लेने के लिए। और उसी समय पर शिव पुराण की कथा को सुनने के कारण जो थोड़ी बहुत शिव की ओर उनका चित्त बढ़ रहा था, इसको देख करके भगवान शिव के परम चतुर शैव भक्त पार्षद वहाँ उपस्थित हो गए, और उनको सीधे ही भगवान शिव के युग बने। भगवान शिव की अतिशय कृपा हुई उन पर। न भयात पृष्ठवान किंचित संभोर्भूतान महात्मनः पूजिता प्रार्थिता देवै कैलासम समगंस तथा। सीधे कैलाश पर्वत में इन भगवान शिव के पार्षदों ने इनसे पूछा नहीं, ना दूतों से पूछा, बस उनसे छुड़ा लिया और सीधे भगवान शंकर के पास चले जा करके और भगवान को पूरे समाचार बता करके भगवान शिव की कृपा से वह शंकर जी के पार्षदों में से एक पार्षद बन गया। ये केवल एक दिन की कथा। यस्या श्रवण मात्रेण पापी अनापि मुक्तिदात धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाव। ऐसा देवराज नाम का ब्राह्मण जो अत्यंत पतित हो चुका था, पर भगवान शिव की कथा को सुना उसने, शिव पुराण के माध्यम से उस श्रवण मात्र से उनको शिव जी की सन्निधि प्राप्त हो गई। सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम यदा वेद विद्वांस सर्वलोको
उपरि स्थितम् ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिनः मातृपितृवधूहन्ता वेश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। जिसने माता पिता का कत्ल किया, स्वजन संबंधियों को धोखा दिया, शराब पान किया, ब्राह्मणत्व से अपने आप को किनारे कर दिया था, ऐसा व्यक्ति भी प्रसंगवशात भगवान की कथा को सुन करके पवित्र हो गया और शिव की सन्निधि प्राप्त हो गई। इसलिए शिव की कथा में उपस्थित कोई होता है तो ये भगवत कृपा के बिना उपस्थित हो नहीं सकता। उपस्थित हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से, और उपस्थिति के बाद में व्यासपीठ से भगवान की कथा निकल रही है यदि, तो वो भी भगवान की कृपा ही है। और व्यासपीठ से अगर भगवान की कथा निकल रही है शास्त्र की, तो बहुत बड़ी बात। फिर वो सुनने वाला उसको सुन करके अंतर में बचा पा रहा है, यह उससे भी बड़ी कृपा है। और इसके बाद फिर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करके अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने लग गया, तो उससे भी बढ़ करके शंकर जी की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। ये शिव महापुराण की कथा इस प्रकार से, ये अत्यंत पापी को मैंने ऊपर से शॉर्ट में इसलिए कह दिया क्योंकि उनके एक एक श्लोक का वाचन करेंगे तो पता नहीं कौन सा शब्द उपस्थित हो जाए, इतना विस्तार ले लेता है कि वो टाइम ले लेता है, फिर वो एक ही जगह में। हमको सबसे ज़्यादा ये चिंता होती है मातृपक्ष लोगों की, क्योंकि घर के कामकाज में 24 घंटे जो लगे हुए हैं, घर के व्यवस्था में जिनकी बुद्धि हमेशा लगी रहती है, उनको इन पुराणों की बातें और शब्दावली भी वैसी है कि वो, क्योंकि इसको ये जो सब जगह जा रहा है उस स्तर को भी देख करके हमको बोलना पड़ता है। यह सभी विद्वान लोग श्रवण करते हैं और समझदार यहाँ पर अच्छे श्रोता भी सब उपस्थित हैं, तो उनका भी जब ध्यान आता है तो उनके भाग्य से कुछ बातें ऐसी होती हैं तो जानबूझ करके छिपाने लायक होते हुए भी प्रकट करने की मजबूरी होती है। और हमारा तो पूरा प्रयास रहता है कि ये सभी स्तर को, बौद्धिक स्तर को देखते हुए कथा भाग को हम ज़्यादा स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। जो शास्त्रीय या दर्शन भाग है, दार्शनिक पार्ट है, उसको बस स्पर्श करके निकलने की कोशिश करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि वही आयोजक है और वही वक्ता को प्रेरित कर रहे हैं और श्रोता को भी प्रेरित कर रहे हैं। यह कथा रूपी रथ, उस कथा के रथ के आसन पर बैठने वाले भी वही हैं और घोड़े बना करके हमको अगर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वो जितने जबरदस्त घोड़े मारेंगे उतने ही घोड़ा भाग सकेगा, और जितने ठहर करके करेंगे तो घोड़ा उतना ही कम भागेगा। लेकिन मेरा विश्वास है जो भी बातें आएंगी वो पूरे पुराण को सुनने पर जो हमें बोध होना चाहिए उसी से सम्मत बात निचोड़ आएगा, क्योंकि संपूर्ण को ये एक एक का विवरण दे पाना संभव किसी प्रकार से नहीं है। तो ये देवराज के मुक्ति को सुना करके सूत जी ये कहना चाहते हैं कि यह पवित्र से पवित्र साधन है। यह अंतर को, जो आपका जो प्रश्न है सौरभ जी कि जीवाश्चासुरताम प्राप्ता, इस कलयुग में जीव जो असुर बनने जा रहे हैं, अंतर में मलिनता आ चुकी है, पापी बनते जा रहे हैं, इनको शुद्ध करने का क्या तरीका है? तो एक तो उदाहरण ये देवराज का चरित्र है, जिसने बचपन से लेकर के गलत रास्ता अपनाया था, उस व्यक्ति को भी प्रसंगवशात शिव जी की कथा सुनने को मिल गई। बस उसी से शिव आशुतोष प्रसन्न हो गए और उनके इशारे से सदा अलर्ट रहने वाले, सावधान रहने वाले भगवान शिव के पार्षद उनको नरक में नहीं जाने दिए, बल्कि फिर भगवान की कथा सुने हैं उनके पास उपस्थित हो गए। और भगवान शिव के पार्षद जैसे भगवान शिव कथा के प्रेमी हैं,
कथावाचक भी हैं और कथा श्रोता भी हैं, उसी प्रकार उनका सेवक भी उसी स्तर का है। अतः वो रुद्रगण सब जगह में जहाँ कथा होती है वहाँ भी उपस्थित रहते हैं। तो फिर वो उनको भगवान की कथा श्रवण करने वाले और कथावाचक इनकी दुर्गति क्यों होने देंगे? उनके अंतर में पवित्रता आए, बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। भागवत के महात्म्य में भी यही बात आई है। धुंधुकारी के प्रकरण में विष्णु दूतों की चर्चा है वहाँ, क्योंकि वैष्णव पुराण है और ये शिव पुराण है, अतः शिव की महिमा को बताने के लिए ये शिव जी के प्रकरण है। वैसे ही एक दूसरा उदाहरण भी बहुत सुंदर ढंग से दिया है। चंचुला नाम की एक बहन है और उनके पति का नाम है बिंदु। कहीं आप सब में से कोई चंचला नाम की बहन तो नहीं बैठी है ना? नहीं तो कहना कि जय महाराज जी ने हमको क्यों छेड़ा, या फिर भाइयों में से कोई बिंदु नाम की कोई तो नहीं? तो चंचला और बिंदु की कथा है, अच्छी है। अच्छी इसलिए क्योंकि इनकी कथा के माध्यम से शंकर जी के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। और बैकग्राउंड भले उसके थोड़ा विचित्र सा लगेगा, लेकिन उत्तम भूमिका उसकी मानी जाती है। चाहे जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन अंत में यदि सदगति होती है तो जीवन को अच्छा माना जाता है। अंते यामति सागति, अंत में मति सुधर जानी चाहिए किसी तरह से और जीवन भर अच्छे बने रहे, लेकिन अंतिम समय पर मति ने काम नहीं की तो दुर्गति हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे कैमरामैन भाई कैमरा लगा करके रिकॉर्डिंग करते हैं, फोटोग्राफर आकर के फोटो लेता है। फोटो लेते समय अगर किसी के आंखों से आंसू बह रहे हों या किसी का मुंह लटका पड़ा हुआ है या कोई हंस रहा हो या कोई क्रोध का चेहरा लिया हुआ हो, तो चेहरा वैसे ही तो आएगा फोटो फ्लैश करते समय। वैसे ही मृत्यु के समय पर हमारा जैसा चेहरा होता है वैसे ही नेक्स्ट जन्म होता है। अगर मृत्यु के समय पर हमारी मानसिकता अच्छी है, न किसी के प्रति दुर्भावना है, न किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति लोभ है, न किसी के प्रति कोई विकार है, ऐसे समय पर यदि प्राण प्रयाण करते हैं तो हमारी सद्गति होती है। अगर उसके पहले पहले हमको चिंता है कि हाय हमारे बैंक में जमा हुए पैसे का क्या होगा, हाय हमारे बेटों का क्या होगा, हाय उस व्यक्ति ने हमारा ये बिगाड़ दिया, उसका हम क्या करें, ऐसे सोचते सोचते अचानक याद आएगी कि मेरे जाने के बाद में रोज़ के रोज़ हमारा कुत्ता जो पूछता था, हमको बड़ा लाड़ प्यार करता था, उसका क्या होगा, और उसी समय प्राण छूट गया, तो फिर भगवान कहेंगे कि आपके ध्यान के अनुसार भैया आपको कुछ दिनों के लिए कुत्ते की ड्यूटी बजानी पड़ सकती है। क्योंकि याम याम स्मरति, जिस जिस चीज को स्मरण करता है अंतिम समय वैसा ही चेहरा बनता है। इसलिए अंतिम समय के स्वरूप तक पहुंचने की तैयारियां हैं ये। तो वो तो तैयारियां, अच्छा फिर मृत्यु जब आएगी तब हम सुधार कर लेंगे, ऐसा प्रायशः 99% लोगों की सोच है। जब आखिरी समय आएगा तब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, भगवान की कथा या भगवान का जप या उपासना, तीर्थ यात्रा, लोकोपकार, ये सारे पवित्र काम करके अपने आप को ठीक कर लेंगे तो हमारी सद्गति हो जाएगी। लेकिन क्या आप अंतिम समय को पहचानते हैं कि अंतिम समय कब है? अचानक रास्ते में चलते समय मोटरसाइकिल से टक्कर मार करके कब गिर जाता है कोई, और देखते देखते जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए ये प्रत्येक श्वास को ही अंतिम श्वास मान करके चलने में भलाई है, ताकि इस अंतिम श्वास को ही अगर हम ठीक करने में लगे हैं तो कम से कम हम ये निर्भीकता से कह सकते हैं कि हमारी दुर्गति नहीं हो पाई। अगर मन में कोई चिंतन भी आ रहा है तो पूर्व संस्कारों को, पूर्व वासना के अनुसार आ रहा है, भगवान उसका फल दिला करके हमको अपनी शरण में लेते ही नहीं। अतः ये प्रतिपल चित्त को सुधारने की आवश्यकता है। यह चेदवेदीत असत्यमस्ति न चेदवेदीत महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराः। प्रत्येक पल अपने आप को सुधारने की जरूरत की आवश्यकता है। गीता कहती है शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। शरीर छूटने के पहले पहले ही क्रोध के वेग को संभाल लो।
शरीर छूटने के पहले पहले नाना प्रकार की वस्तुओं को पाने की इच्छा को शांत कर लो। शरीर छूटने के पहले पहले किसी के प्रति दुश्मनी को समाप्त कर लो। शरीर छूटने के पहले पहले अपने आप को बिल्कुल समभाव में ले आओ, तब तो ठीक है। कामक क्रोधोद्भवम वेगम, इन सब के वेग को संभाल लिया, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सुखी व्यक्ति है। अतः प्रतिपल अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करनी चाहिए। धोखा हम किसी दूसरे को नहीं देते हैं, दूसरे को धोखा देना खुद को धोखा देना होता है। झूठ हम किसी के सामने नहीं बोल रहे हैं, झूठ हम अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा से कर रहे हैं। बेईमानी हम किसी दूसरे से नहीं कर रहे, अपने आप को बेईमान बनाते जा रहे हैं। गलत हम कोई किसी का, आपने देखा अगर किसी को उंगली उठा करके हम कहते हैं तुमने ऐसा किया, तो उंगली हम एक व्यक्ति को दिखा रहे हैं, उंगली एक जा रही है, लेकिन 3 उंगलियां हमारे ओर लौट रही है। माने उसके तिगने दोषी हम खुद तैयार होते जा रहे हैं, बुराइयां हम करते जा रहे हैं। इसलिए अंतर को सुधारने की यात्रा है ये आध्यात्मिक यात्रा, जो अंतर की चीज है। यहाँ पर जो दूसरी कथा है वो चंचला और बिंदु की कथा, ये कैसे कैसे थे इस बात को बताते हैं। कहते हैं कि शृणुसौनक वक्ष्यामि तदग्रे गृहमप्युतो गुह्यमप्युतो यतस्त्वं शिवभक्तानां अग्रणीर्वेदवित्तमः। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, आप क्योंकि वेद वेदता हैं और समझदार हैं, विषय को जानने वाले हैं और एकाग्रचित्त होकर के श्रवण कर रहे हैं, इसलिए और वास्तव में ऐसे ही श्रोता का श्रवण में अधिकार है और बात भी उसी को समझ में आती है। इसलिए मैं आपको कहने जा रहा हूँ एक इतिहास। यद्यपि यह है गुह्यम, सबके सामने कहने लायक नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी पात्र यदि मिल जाता है तो गोपनीय से गोपनीय बात भी उनके भाग्य के कारण प्रकट हो जाती है। वक्ता के मुख से वही बातें आती हैं जो श्रोता के भाग्य में होता है, और इसलिए प्रत्येक अच्छे वक्ता का यह आग्रह होता है कि ठीक समय से उपस्थित होकर के और भागवत या शिव पुराण जो वाचन करता है उस वाचन को श्रवण कराते समय, क्योंकि श्रोता के भाग्य की बातें आती हैं, उन्हीं के भाग्य से आई हुई बातों का लाभ उसको मिलता है। अतः वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसमें रहना चाहेगा, ना वो समय की कटौती करने की कोशिश करेगा कि हम जो है इतने 3 घंटे की 4 घंटे की कथा है तो बस 1 घंटे के बाद में चलेंगे, फिर मंगलाचरण हो, फिर इसके बाद फिर करेंगे, फिर वह धीरे धीरे या बीच बीच में कई, क्योंकि बीच बीच में आवश्यकता पड़ती है बौद्धिक स्तर को लाने के लिए उनके घर परिवार के श्रोता से भी मेल ताल जरूरी है। ये संवाद हैं, कथाएं जो होती हैं एक दूसरे से पूछते, तब तो ध्यान खींचा रहेगा। नहीं तो एक अकेला व्यक्ति बोलता रहेगा तो बोलने वाला व्यक्ति तो उसको थकान तो नहीं होगी, क्योंकि उसके बोलने में एकाग्रता बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी तपस्या है सुनना। घर में सुनने की आदत सबकी नहीं होती, बोलने की आदत सबकी होती है, चाहे बहू हो, चाहे फिर सास हो, चाहे फिर पति पत्नी हो, चाहे घर में बच्चे हों, माता पिता हो। वो हर व्यक्ति सबको कहता है तो लो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, वो अगले को सुनने को तैयार नहीं होगा। सुनना बड़ा कठिन काम है यहाँ भी कथा में, क्योंकि जितने समय तक कथा होती है आपको मजबूरन चुपचाप होकर के सुनना पड़ता है, क्योंकि वक्ता की दृष्टि सब जगह होती है। अगर वो उठाकर कहीं फोनों से सीधा बोलना शुरू किया कि हाँ हेलो, माल अभी तक भेजा कि नहीं भेजा, तो पूरा ध्यान वही खींचेगा, दूसरे का भी तो पूरी दिख जाती है। अथवा कहीं कहीं ये कथा सिर से ऊपर जा रही है और भगवती निद्रा कुंभकर्ण की आज्ञा लेकर के उपस्थित भी हो चुकी हैं, तो वो भी दिखाई दे जाता है। तो वो तो चलो कम से कम जो है वक्ता को इशारा कर देता है कि आप टॉपिक चेंज करें, थोड़ा सा हमारे स्तर बदलाव, इशारा कर देता है, अच्छी बात है, वो भी ठीक है। कम से कम यहाँ तो आराम से सो सकेंगे। घर में तो घर करके लड़ाई झगड़े की चिंता या काम काज की चिंता होती है।
और वहाँ घर में सोने के लिए डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ती है। यहाँ तो फ्री फंड बिना दवाई खाए भी आराम से निश्चिंत तो सो सकेंगे कम से कम। वैसे मैं केवल बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझ रहे कि हमको निशाना मान रहे, क्योंकि वैसा चेहरा देखने को नहीं मिलता। तो ये गोपनीय से गोपनीय बात भी व्यक्ति बता देता है जब पात्र पाता है, श्रवण की उत्सुकता दिखाई देती है। अतः सूत्र जिसे कहते हैं शिव भक्ता नाम अग्रणी, शिव भक्त हैं आप, अतः शिव की चर्चा सुनने के लिए तैयार है। और सुनने के लिए कोई मजबूर तो नहीं कर सकता, सुनेगा, लेकिन वो उपेक्षित दृष्टि से सुनेगा। यहाँ कहते शिव भक्ता नाम अग्रणी, क्योंकि आप शिव भक्त हैं, अतः आप कथा सुनने के लिए बैठे। तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। समुद्र के तट पर एक देश था जिसका नाम था बास्कल, ग्राम था, गांव बास्कल नामक गांव था। और जहां पर वेद शास्त्र को न मानने वाले लोग, जैसे आजकल लगभग गांव भी और कुछ शहर भी इनको केवल प्राचीन पद्धति कहकर के तिरस्कार करने वालों की संख्या उत्तरोत्तर रक्त बीज की भांति बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे उस ग्राम बास्कल ग्राम में ऐसे लोग कह रहते थे पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता, पापी लोग थे, वेद धर्म पर चलने वाले नहीं थे। मन गढ़ंत न जाने कितने अभी कलयुग में सैकड़ों हजारों पंथ, हजारों मान्यताएं तैयार हो चुकी हैं। इनमें से अगर छांट करके मान लो भारतीय संविधान में कोई ऐसा कानून हो जिसके तहत ये खोज की जाए कि इन धर्म संप्रदाय मान्यताओं के पीछे पता लगा करके आओ वेद सम्मत मार्ग किनका, वेद सम्मत श्रौत मार्ग कितने और मन कपोल कल्पित रास्ते पर चलने वाले संप्रदाय कितने। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 5 से 15% मिलेंगे जिन्होंने शास्त्रों को आधार लेकर के, वेद को आधार लेकर के अपने संप्रदाय को खड़ा किया है और अपनी पूजा पद्धतियों को विकसित की है। बाकी सब के सब 85% से लेकर के और आगे 100% तक है, कोई दिक्कत नहीं। 85% कपूर कल्पित मार्ग पर चलने वाले, इसलिए खाओ पियो जियो और दूसरे को खुश कर देने को ही धर्म समझते हैं। और चाहे उसके जीवन चाहे कहीं भी जाए, परमार्थ बिगड़े चाहे लोक बिगड़े चाहे परलोक बिगड़े, इसके कोई मतलब नहीं। पर अभी हमको प्रसन्नता मिलनी चाहिए, उसमें खाओ पियो। 4 बार जीवन, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये 4 वाक सिद्धांत है नास्तिक, 6 नास्तिक दर्शनों में से एक 4 वाक। वो उसका सिद्धांत है, अरे भैया खाओ पियो, ठाट से रहो, जियो मस्ती के साथ में। भले जीने के लिए घी पीने की आवश्यकता कुछ नहीं है तो उधार लेकर के घी पियो, मरने के बाद में कौन देखा है, ना ऋण छुपाना है ना कुछ नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, भस्म हो जाएगा, शरीर जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कौन ऋण छुपाना है। ये 4 वाक सिद्धांत कहलाता है। तो ऐसे खाओ पियो के जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाले सिद्धांत बहुत हैं, उन मार्ग पर चलने वाले। लेकिन शाश्वत सनातन धर्म अनुयायी सिद्धांत वो है जिनका उल्लेख किसी शास्त्र में है, वेदों में है और वेद मूलक शास्त्रों में है। अगर ये आधार भूमि है उन सिद्धांतों को खड़े होने में, किसी चर्चा के सामने आने में यदि आधार है, वेद सम्मत बात, श्रुति सम्मत, पुराण सम्मत बात है, तब उस बात को हम मजबूती दे सकते हैं। या वही उसी बात में मजबूती है, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। अगर इन तीनों की मुहर नहीं लगी है तो उस बात को अंगीकार करना बिल्कुल उचित नहीं, वो खतरा है। कोई श्रुति, इसलिए तो बौद्धों के साथ में भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ हुआ, बुद्धि के बल पर, क्योंकि आज जैसे व्यक्ति हैं बुद्धि के बल पर अच्छे महात्माओं को, शास्त्र के सिद्धांतों को जानने वालों को भी परास्त करने वाले लोग केवल बुद्धि के बल पर, कुतर्क के बल पर। लेकिन केवल बौद्धिक बल पर ही किसी को समाप्त कर देना ये उचित नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं दुस्तर्कात् सुविरम्यताम शुद्धमतः तर्कोनुसंधीयताम। तर्क हो, शास्त्र सम्मत तर्क हो, जो शास्त्र को जानता ही नहीं और केवल कुतर्क के बल पर कहता है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, ये सब
पोंगा पंडित का काम है, ये सब जो है कुछ नहीं है, सब ये तुम लोगों ने फालतू बात कर रखी है। ये कौन कहता है जिसको शास्त्र के अंदर में थोड़ा भी प्रवेश नहीं मिला है। तो ऐसे पापी लोग उस गांव में रहते थे, वहां रहते थे। इन्हीं का जोड़ी, ये बिंदु और चंचला दोनों का जीवन था। पत्नी तो बहुत अच्छी थी चंचला, लेकिन पति बिंदुक संगति दुष्संगति में पड़ करके बिगड़ गया, शराब पान आदि करना शुरू कर दिया और खर्च करने लग गया धन दौलत घर के। और इसके साथ साथ में पत्नी के रहते हुए भी वैश्य के साथ में उनका संबंध हो गया। वैश्य के साथ में संबंध होने से पत्नी के साथ में उसका नाता रिश्ता धीरे धीरे कम हो गया, प्रेम कम हो गया। पत्नी ने फिर भी जानते हुए भी धैर्य धारण करके उनकी सेवा नहीं छोड़ी। अगर वो सोचती है मैं इनको यदि कहूँ कि आपका ऐसा करना उचित नहीं है, तो वो मानने को तैयार नहीं है, हमें ही उल्टा समझा करके हमको समाप्त भी कर सकते हैं, इसलिए चुप रहे। रास्ता उनको भगवान की कृपा से ऐसा मिला कि उसने विचार किया जब हमको पूछता जानता नहीं है तो फिर हमारा फिर इनके साथ में नाता रिश्ता का कोई मतलब ही नहीं लगता है। तो उसने भी केवल उनको शिक्षा देने के लिए केवल ऊपरी भाव से किसी दूसरे पुरुष के साथ में बोलना बताना शुरू कर दिया। और जब बिंदु को पता चला तो उसने उनको मारा, धमकाया, बहुत भला बुरा कहा। पत्नी ने कहा कि देखो, आपने जो मुझे नाखुश करने के लिए कदम उठाया, क्या वो अच्छा था? आप केवल सुधारने की तो कोशिश कर रहे हैं हमें, लेकिन क्या सुधारने की खुद को भी कोशिश कर रहे हैं आप? अब घर परिवार में पति पत्नी का मामला इन्हीं में होता है। दोनों हैं सनातनी, लेकिन हो रही दोनों में सनातनी। सनातन धर्म के मानने वाले तो हर एक कोई कहता है अपने आप को, लेकिन सनातन धर्म क्या कह रहा है उसके रास्ते पर कौन चल रहा है? अजय आप बताओ, भेंड वाले शादी विवाह तो करते हैं आप, उम्र में जिस पुरुष की आयु बड़ी हो और कन्या की आयु छोटी हो, ऐसे में विवाह करते हैं आप कि कन्या की उम्र बड़ी हो, पुरुष की उम्र कम हो, उसके साथ शादी करते हैं आप। विवाह जब किया जाता है तो योग्यता में, कमाई के क्षेत्र में, बल में, बुद्धि में, इन सब में पुरुष को आगे रहना पड़ता है। नहीं तो पता चला कि कहीं जाना है पर सामान ले जाना है और इतना कमजोर हो चुका है कि अटैची को घसीटने के लिए पत्नी की जरूरत पड़ रही है, तो फिर ऐसे के साथ में शादी करने का मतलब ही नहीं रहा। ऐसे के साथ में शादी हो रही है जिसको ये भरोसा नहीं है कि विवाह के बाद में मेरे परिवार को चलाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मांग कर लो भैया 1 लाख की गाड़ी हमको चाहिए, इतनी दहेज चाहिए, इतनी दक्षिणा चाहिए। ये अपने भुजाओं में जिनका विश्वास नहीं है कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर घर चला सकता हूँ, वही व्यक्ति इनकी मांग करता है। तो ऐसा नहीं है। तो यद्यपि पत्नी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी है का मतलब पुरुष का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार स्त्री का भी है, लेकिन शास्त्रों ने मर्यादा फिर भी दी है, पुरुष को आगे रहना पड़ता है। तो बिंदु से उनकी पत्नी कहती मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जैसे आपकी बात मुझे स्वीकार है उसी प्रकार से पत्नी की बात भी तो आपको माननी पड़ेगी, तब तो अर्धांगिनी कह जाएगी। और मैं आपके अनुसार में चल रही हूँ, लेकिन मुझे नाखुश करने के लिए आप भी तो गलत कदम उठा रहे हैं। उनको समझाए बुझाए तो कुछ हद तक ठीक हुए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उनका जो है शरीर छूट गया तो उनकी दुर्गति भूत प्रेत बन करके भटकता रहा और किसी विंध्याचल पर्वत पर जाकर के किसी जगह पर रहने लग गया। पत्नी विधवा होकर के जीवन यापन करने लग गई। कभी साथ में किसी के तीर्थ यात्रा कर आती, क्योंकि अब घर में तो जिसकी सेवा करें वैसे कोई नहीं, तो जाती। तो इस प्रसंग में वैसी ही कथा यहाँ पर फिर आती है कि वह कहीं तीर्थ यात्रा में गई हुई थी दक्षिण भारत में, गोकर्ण आदि क्षेत्र में। तो सब लोग अपने अपनी रुचि के अनुसार मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई वन बाग बगीचा, कोई बाजार घूम रहे हैं। तो इन्हीं के उपक्रम में
ये चंचुला भगवान की जहां कथा हो रही थी वहां पहुंच गई और कथा सुनी, भगवान शिव की कथा सुनी, जिसमें पंडित जी कह रहे थे कि जो स्त्री अधर्म के रास्ते पर चलती है, पति को धोखा देती है, पतिव्रता नहीं है, उसकी सदगति नहीं हो पाती। और उससे संबंधित और भी बातें सुनी। अब उनको लगा कि ये तो मेरी भी बात है। तो कथा जब संपन्न हो गई, सब लोग जब चले गए, तो जाकर के उन्होंने पंडित जी के पास में जाकर के कहा, पंडित जी मैं सच सच बताऊं, मेरे पतिदेव नहीं है, मेरे पतिदेव भी बिगड़े हुए थे और मैं भी उनके अनुकूल नहीं हो पाई, मैंने भी गलती की है। और आप जो कथा सुना रहे थे उस कथा के अनुसार मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मुझे कौन से नरक की प्राप्ति होगी, मैं इसके लिए क्या करूं, मेरे पति की सदगति कैसे हो और मेरी भी सदगति कैसे हो। तो पंडित जी ने कहा कि देवी, पहली बात तो तुम्हारे इस निष्कपटता को, निश्छलता को, सत्यवादिता को वंदन है, क्योंकि कोई बिगड़ी हुई बहन अथवा बिगड़े हुए चित्त वाले पुरुष इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला अपने भूल को कबूल करने को तैयार नहीं होता है। आजकल घर में, घर परिवार की जो मुसीबतें होती हैं, उन मुसीबतों की शिकायत करने वाले लोग जब आते हैं किसी संत के पास में, आप लोग भी पूज्य बाबा श्री ब्रह्मर्षि जी महाराज जी के पास में गए होंगे और आज भी जा रहे हैं, पहले भी गए हैं। तो बिना मतलब के तो कोई जाएगा नहीं। दर्शन करने के लिए तो कहते हैं जरूर, लेकिन दर्शन नहीं होता है, शिकायत कुछ मांग है तभी जाते हैं, स्वार्थ रहता है। और फिर महाराज जी जब पूछते हैं घर की स्थिति कैसे है, घर में सब ठीक ठाक है, पहले तो हर कोई कह देता महाराज जी आपकी कृपा है। इसके बाद फिर जब और भी बातें चलती हैं तब फिर पता चलता है सास यदि पहुँचे हुए महाराज जी, बेटियों के, बहुओं के, बेटों की ऐसी स्थिति है, या पत्नी की शिकायत है कि हमारे पतिदेव की ऐसी स्थिति महाराज जी को आप समझा दो, या पति कहता है तो महाराज जी क्या करें, हमको पछताना पड़ रहा है, ऐसा नाता रिश्ता हो गया, मजबूरी है, न छोड़ पा रहे हैं न जी पा रहे हैं, मुसीबत है, आप कृपा करो महाराज हमारी जोड़ी को आप समझा दो। अब सुख आपको चाहिए समझाने के लिए दूसरे को बोल रहे हैं, सुख हमको चाहिए तो सुधार हमको, हमारे में चाहिए। दूसरे को सुधारने की बात कर रहे हैं तो सुखी वो होगा, आपको सुखी होना है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। और पत्नी चाहे कितनी भी बिगड़ी हो, लेकिन हम यदि ठीक हैं तो पत्नी की बिगड़ने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अथवा पति बिगड़े हुए हैं और पत्नी यदि अच्छी है तो पत्नी की बिगड़ने पर पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके सुख में कोई कटौती नहीं होगी, छीन नहीं सकते। पर उल्टा होता है, हम सुधारना दूसरे को चाहते हैं और अपने आप को बिगड़े ही रहने देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति बताते हुए चंचुला कहती है कि मेरे पतिदेव, एक अच्छाई तो कम से कम है इनकी कि मेरे पतिदेव की सदगति कैसे होगी। मैंने सेवा की, मेरे रहते हुए पानी ग्रहण किया इसलिए जाता है कि एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना, क्योंकि ये जीवन, अकेले का जीवन बड़ा कठिन होता है। तो जहां एक घबराए, कमजोर पड़े, तो दूसरा पानी ग्रहण किया है, हाथ ग्रहण किया है, तो हाथ का सहारा पत्नी भी देती है, हाथ का सहारा पति भी देता है मौके पर। अगर दोनों में से दोनों अलग अलग हो जाए तो दोनों को जीवन को सहारा देने वाला कौन है? अथवा वैवाहिक जीवन ही नहीं अपनाया है तो फिर उस व्यक्ति को अकेले जीवन का जीना भी बहुत कठिन होता है। और महात्माओं को अनुभव में आता है, जिन महात्माओं ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया है और सीधे ही सीधे संत का जीवन अपनाया है, वस्त्र धारण किया है, लेकिन वस्त्र धारण का जो शर्त है उस शर्त के अनुसार जीवन नहीं जा रहा है, तो फिर ऊपर से भले कितने भी अच्छे हो जाएं, पर ये अंतर की बुराइयां जो कि तो बनी रह जाती, तो कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती उनको भी। तो पत्नी जो निवेदित करती है, उस निवेदन को सुन करके पंडित जी ने कहा
कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप भगवान की कथा श्रवण करें। और आपके पतिदेव तो सुन नहीं सकते, आपके पतिदेव का उद्धार आप यदि चाहते हैं तो उनके नाम पर आप भगवान की कथा का आयोजन करवा दें। शिव महापुराण की कथा कोई सुना दे, ऐसे कोई व्यक्ति ढूंढ लो, तब जा करके उनको सुनाए। वह आजकल विंध्य पर्वत पर किसी सरोवर के पास में रहते हैं और वहाँ जाकर के यदि कोई कथा सुनाए तो उसकी कथा, भगवान शिव की कथा यदि उनके कान पर वहाँ के वाइब्रेशन पर परिवर्तित होगा तो जहाँ पर वो भूत बनकर के, प्रेत बनकर के रह रहा है, भटक रहा है, तो वो भी पवित्र हो जाएगा और उसको सदगति की प्राप्ति हो जाएगी। और सचमुच यह बात बनी। इस भगवती का पहले कल्याण हुआ भगवान की कथा सुन करके। शिव महापुराण की कथा से चंचुला का जब शरीर छूटा तो ये जाकर के भगवती पार्वती के पास में पहुंची। भगवती पार्वती के सखी बन गई और सखी बनने पर इन्होंने भगवती पार्वती के पूछने पर अपने दर्द को बताया। चंचुला ने कहा कि मां, किसी वेदता ब्राह्मण के बताए अनुसार हमने आपके पतिदेव की कथा सुनी और आपके पतिदेव की कथा आपकी कथा के बिना अधूरी है, तो आप दोनों की शिव शक्ति की कथा सुनी और उसके द्वारा मेरे चित्त में शोधन हुआ और उसी के बल पर आपकी कृपा हुई तो मैं आपकी सन्निधि प्राप्त कर पाई हूँ। तो मेरी तो सदगति हो गई, मेरी दुर्गति कि अब कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है मेरे पतिदेव की स्थिति अभी भी बिगड़ी हुई है, तो भूत प्रेत बन करके भटक रहा है। मैं वह पत्नी क्यों पत्नी कहलाऊंगी जब अपने पति के उद्धार की बात, उनकी हित की बात नहीं सोचूं। क्योंकि 32 नाते रिश्ते, आपके मुख में कितने दांत होते हैं? ऊपर और नीचे मिला करके कभी गिन करके देखें, जिसने गिन करके देखा हो तो बता दो। तो 32 दांत हैं और 32 दांत दे करके भी शास्त्र कहते हैं। अच्छा, दांतों का काम क्या करते हैं? आप रोटी चबाने का करते हैं कि किसी को करने के काम करते हैं? क्या करते हैं? किसी को काटे कि नहीं काटे अभी तक? पति के, पत्नी के या किसी के भी काटने के काम किए? दांत का काम किसी में लेते? चबाने के, भोजन के लिए चबाते हैं तो रोटी चबाए, कुछ भी चबाएं। शास्त्र कहते हैं जिस चीज को आप आहार के रूप में ले रहे हैं, 32 दांत हैं, तो कम से कम अगर सब प्रकार के रोगों से बचना चाहते हैं तो 32 दांत हैं तो 32 बार उसको कम से कम पीस लो, फिर अंतर में डालो। और भूखा व्यक्ति क्या करता है? 32 की दूर करता है कि भूख जब लगती है तो फिर 2-3 बार किया, फट से नीचे गया, और जैसे जैसे भूख बढ़ती जाती है वैसे वैसे फिर उसके पावर में भी वृद्धि होती जाती है, लेट होता जाता है। तो वैसा नहीं, तो 32 हैं। हम तो उतना अंदाज नहीं है, लेकिन एक अंदाज सामान्य रूप से बता देते हैं। माता यहाँ पर बैठी हुई है, माताओं में से कोई, पहले हम स्त्री कहें, स्त्री बैठी, नारी, एक नारी के कितने रूप हैं? माताएं ही बता सकती हैं, स्त्री बता सकते हैं कि आपके कितने रूप हैं। आप बहू हैं, आप में से बैठे हो में से कोई बहू है या नहीं है? कोई माँ है कि नहीं? कोई बेटी है कि नहीं? कोई पत्नी है या नहीं? कोई शादी है, कोई पौत्री है, कोई पुत्री है, कोई ननद है, ननद होते हैं, ननद है। ऐसे स्त्री के संबंध यदि देखेंगे तो एक ही स्त्री को लगभग 32 नामों से पुकारा जा रहा है। कोई उसको पत्नी कहता है, कोई उसको बहन कहता है, कोई उसको बेटी कहता है। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक ही व्यक्ति को 32। उसी प्रकार से पुरुषों को भी यही है, 32 नामों से। ये 32 नाम आपने क्यों लिए? 32 रूप आपने क्यों लिए? इतना बहुरूपिया आपने क्यों बनाया? एक रूप बना के रहने में क्या दिक्कत है? और आप इतने रूपों में अपने आप को क्यों अंगीकार किए? क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं
कि 32 रूपों में रह करके हमारे जो 32 नाते रिश्ते हैं, ये मैं अंदाज दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मतलब शास्त्र में इतने ही और भी बहुत से नाते रिश्ते हैं। इनमें में से कोई ना कोई तो होगा, जब मेरी जिंदगी में कोई खतरा मंडरा रहा हो, मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, तो कोई ना कोई तो हमको इशारा कर दे। और इशारा करने वाला ही, हित की बात जानने वाला और बताने वाला, हमको सन्मार्ग पर चलाने वाला व्यक्ति ही सच्चा बंधु बांधव है। बाकी वो हमारा दुश्मन है, जो हमको गलत रास्ते में जानते हुए भी हमारे हित की बात नहीं सोचता, हमको सन्मार्ग पर नहीं चलने के लिए प्रेरणा देता है। बेटा बेटा तब है जब माता पिता की कहीं पर ये राग वसात द्वेष वसात कहीं गलत कदम उठ रहे हों तो सचेत कर दे। बेटे बेटियों को सचेत करे, माता पिता बिल्कुल निष्पक्ष भाव से उनको सही रास्ता बताए, बेटा ऐसा मत करो, तो वही असली माता पिता है। उनको वैसे ही प्रत्येक नाते रिश्ते हैं। तो अंतिम में यह बात समझ में आती है, जितने नाते रिश्ते हम बनाते हैं वो नाते रिश्ते इसलिए कि इस नाते रिश्ते हम अच्छे रास्ते पर चल सकें, और जिनके बल पर हम अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं उनके हित की बात भी हम सोच सकें। पति यदि हमने बनाया है तो पत्नी का कर्तव्य है पति का भी हित सोचे। अगर हम पति हैं तो पत्नी भी है, पत्नी है तो फिर पत्नी का भी हित सोचे, तब तो हमारा पति कहलाना सार्थक है। अगर पत्नी का हित नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर पति कहलाना व्यर्थ है। बिंदु की पत्नी चंचुला कहती है, मेरे पतिदेव की दुर्गति हुई है, भूत प्रेत पिशाच बन करके कष्ट उठा रहे हैं, मैं पत्नी नहीं हूं जब तक कि उनके सदगति न कर। माँ आप कृपा करें, मेरे पति का उद्धार करने के लिए कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं। भगवती पार्वती ने तुरंत स्मरण किया नारद जी को। नारद जी तुंगरू के साथ में उपस्थित हो गए। माँ मेरे लिए क्या क्या है। नारद ऋषि मेरी ये सखी बन चुकी है, ये चंचुला, इसकी पीड़ा है कि इसके पतिदेव भूत प्रेत पिशाच बन करके दुर्गति को प्राप्त होकर कष्ट प्राप्त करता है, उनको उस प्रेत योनि से आप मुक्त करो। जाओ भगवान शिव की अच्छाइयाँ उन भूत प्रेत को सुना करके उसको पवित्र करके शिव गणों के अंदर आने के सामर्थ्य प्रकट कर दो। माँ की आज्ञा अंगीकार करके